आपके साथ बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। अधिकारी गांव और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर सर्वे का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से दिक्कतें भी आ रही है। इस बीच बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। खासकर उन लोगों के लिए भी विशेष तैयारी की गई है जो बिहार से बाहर रहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा भी लगाया जा रहा है। कई दशकों बाद शुरू हुए इस लैंड सर्वे को लेकर एक तरफ जहां कई लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जानकारी की कमी होने की वजह से कुछ लोगों को इसमें परेशानी भी आ रही है। हालांकि उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा लगाया जा रहा है, जहां सर्वेक्षण अधिकारी न सिर्फ लोगों का फॉर्म जमा कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ मदद भी कर रहे हैं। लंबे वक्त के बाद हो रही जमीन सर्वेक्षण में लोगों को सबसे बड़ी समस्या फॉर्म भरने में आ रही है, क्योंकि लंबे समय के बाद हो रहे लैंड सर्वे में फॉर्म में कई कॉलम ऐसे हैं जो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। फॉर्म लेकर आ रहा है तो मेरा काम है उसको रिसीव करना। अच्छा जी, तो फॉर्म सही से लोग भर पा रहे हैं? नहीं बता रहे हैं, लोग नहीं भर पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग में समस्या हो रही है तो आप लोग बता भी रहे हैं? जी बता दे रहे हैं, हम लोग भर भी दे रहे हैं। लैंड सर्वे को लेकर लोगों को जो दिक्कत आ रही है उसमें से एक है फॉर्म कैसे भरा जाए। इसको लेकर न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने विशेष सर्वेक्षण कानून को रेणु कुमारी से बात की, जिन्होंने फॉर्म से जुड़ी एक एक बातें बताई। तो जिनके पास जमीन के वाला का यानी डीड पेपर है, रजिस्ट्री पेपर, वो प्रपत्र 2 भर के सिर्फ देंगे। इसमें क्या हाँ, इसमें पहला है राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल और जिला। यानी जिनके पास खतियानी जमीन है वो फॉर्म 3/1 भर के देंगे। 3/1 का 2 फॉर्म रहता है, इसमें पूरा डिटेल रहता है। ये यानी खतियान का ये जमीन का होता है। लंबे वक्त के बाद कोई काम होता है तो उसमें दिक्कतें आना स्वाभाविक है। चिपरा पंचायत के मुखिया सतीश कुमार ने बताया कि बहुत से कागजात की कमी है। लंबे वक्त से जमीन का रसीद नहीं कटा है, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही है। पुराना तो बहुत पहले हुआ था, तो नया पीढ़ी के लोग सब आ गए हैं और उसमें बहुत सा कागजात की भी कमी है। जो बहुत लोग के जमीन है लेकिन उनका ऑनलाइन रसीद अभी तक नहीं कटा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उस सब में थोड़ा सा अंचल के स्तर से काम काफी धीमा चल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्द ही इन दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। सरकार ने जो लैंड सर्वे का काम शुरू किया है उसे पूरा करना और लोगों को जागरूक करेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हम लोग तो जो सरकार का जो प्रोग्राम है उसको जमीनी स्तर पर चाहेंगे कि सभी लोग को माने सुगम मेथी से इसका काम हो। लैंड सर्वे शुरू होने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल अभी भी हैं। जमीन सर्वे को लेकर सवाल, जिन लोगों ने जमीन का बंटवारा तो कर लिया लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई, वैसे लोग क्या करेंगे? जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, क्या उन्हें भी बिहार में आकर फॉर्म भरना होगा? इन तमाम सवालों को लेकर हमने बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। बिना रजिस्ट्री के बंटवारा करने वाले क्या करेंगे? किसान या रैयत जमीन का बदलायन करता है तो वो राजस्व के रिकॉर्ड में जब तक नहीं आएगा तब तक उसकी मलकियत नहीं बनती है। बदलायन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि भाई आपका जमीन हम ये जोतेंगे, आप मेरा जमीन वो जोतिए, तो वो उन दोनों के बीच के आपसी मामला है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड पर बदलायन के लिए उसको फिर रजिस्ट्री ऑफिस में, निबंधन विभाग में जाकर बदलायन कर सकते हैं वो, और बदलायन करके अपने नाम से उस जमीन का मलकियत ले सकते हैं। भूमि सुधार मंत्री से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, क्या उन्हें भी बिहार आकर इन फॉर्म को भरना होगा? तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार से बाहर रहने वाले क्या करेंगे? किसी तरह से सशरीर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व विभाग का जो भी काम चल रहा है वो सभी ऑनलाइन है। किन्हीं को भी कोई आपत्ति डालना है, किन्हीं को भी कोई अपना परिमार्जन करना है, कोई सुधार करना है, तो सभी के लिए ऑनलाइन पोर्टल है।
और अगर लगता है कि बंसावली में किसी तरह का कोई सुधार करने की या बेटी के नाम पर प्रॉपर्टी की बात करने का है, उसको वो परिमार्जन प्लस में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन मामले का ही निदान उसका निकलेगा, सशरीर आने की आवश्यकता नहीं। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जमीन सर्वे का काम कर रहे कई अधिकारी ऐसे हैं जो ग्रामीणों के सभी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन बना रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? अगर इस तरह का शिकायत आएगा तो ऑनलाइन उसका फिर से ट्रेनिंग की क्या क्या, एक FAQ होता है कि किसी तरह का क्या क्या सवाल उठ सकता है, उस सवाल का एक हम लोग आंसर बना करके सभी को उपलब्ध करवा देते हैं। न्यूज 18 को इसके लिए धन्यवाद कि जितने भी सवाल आते हैं मैं सवाल का कलेक्शन पहले कर लेता हूं। दिलीप जायसवाल ने बताया कि लंबे वक्त के बाद जमीनों का सर्वे हो रहा है तो उसमें दिक्कतें आना स्वाभाविक है और उन्हें दूर करना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। नहीं, अभी बहुत सारी कमियां नजर आ रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती है। 130 साल में जो काम नहीं हो पाया वो काम हम अभी शुरू किए, ये बहुत बड़ा चुनौती है। और पूरे बिहार वासियों को मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो सर्वे तब तक फाइनल नहीं होगा जब तक कि आपके ऑब्जेक्शन का स्पष्ट जवाब आपको नहीं मिल जाएगा। जमीन सर्वे के दौरान जो सबसे बड़ी दिक्कत निकलकर सामने आई वो ये है कि जमीन सर्वे पर लोगों के सवाल, कई लोगों के पास जमीन के पेपर ही नहीं है। जमीन का बंटवारा हो गया है लेकिन अलग अलग रजिस्ट्री नहीं हुई है। कई सालों से जमीन की रसीद भी नहीं कटाई है। जमीन पिता के नाम पर है लेकिन उनकी मौत के बाद बेटों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। वैसे लोग क्या करेंगे? बिहार में कई लोग मुंह जबानी ही जमीनों का बंटवारा कर लेते हैं। अब तक दिक्कत इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जमीन सर्वे नहीं हो रहा था, लेकिन अब सर्वे का काम शुरू होने से सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसे ही लोगों को आ रही है। हालांकि सरकार ने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए भी काम कर रही है ताकि जमीन के असली मालिक को उनकी जमीन मिल सके। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जमीन सर्वे कराने के लिए मुजफ्फरपुर में भी लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते दिखे, जहां बिचौलियों की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है, जबकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में लैंड सर्वे का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन अब जमीन मालिकों के लिए अभिलेखागार से खतियान निकालना बड़ी चुनौती बन गई है। दूर दराज से आए लोग पूरा दिन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी शिकायत है कि उनका काम नहीं हो पा रहा है, जिससे कुछ लोगों में नाराजगी है तो कुछ लोग अधिकारियों के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा रहे हैं। लैंड सर्वे को लेकर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसमें कई महत्वपूर्ण कागजात जो है बहुत जरूरी है, जिसमें खतियान चाहिए, फिर जमाबंदी का रसीद चाहिए, तमाम चीजें जो है उसका होना बहुत आवश्यक है। ऐसे में लोग परेशान हैं, पहुंच रहे हैं। हालांकि काउंटर पर विशेष काम नहीं हो पा रहा है, सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इससे लोग भी काफी परेशान हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड के संवाददाता प्रियांक सौरभ जब मुजफ्फरपुर के अभिलेखागार कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। कोई बिचौलियों से परेशान है तो कोई अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाते दिखे। देखिए ना कि काउंटर ताले के भीतर है। काउंटर में लोग कैसे अप्लाई करेंगे जब ताला लगा होगा? पहले मेन गेट में ताला लगा दिया, बिचौलियों के लिए चालू है, बिचौलिया इसमें आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। यहाँ से अप्लाई भी नहीं हो पा रहा है क्या? कुछ नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन आपका खुल नहीं रहा है, ऑनलाइन सर्वर डाउन है, ऑफलाइन में कोई है नहीं, कोई सर्चिंग के लिए नहीं है। एक सिपाही है बेचारा गेट पर खड़ा, वही आपको कोऑपरेट करेगा तो करेगा, नहीं तो जाइए बाहर में। लोगों की शिकायत है कि अभिलेखागार कार्यालय का दोपहर में ही बंद हो जाता है। यहाँ आए लोग धूप बारिश में बाहर खड़े रहते हैं, बैठने तक के लिए व्यवस्था नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है। सरकार इतना सुविधा दे रही है और ये कौन तनाशाह का अति है कि बताइए गेट बंद है, वो गेट बंद रहती है, लेकिन वर्षा हो धूपा हो हम लोग कष्ट काटे हैं। पब्लिक की शिकायत सुनने के बाद प्रियांक सौरभ ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से बात की और लोगों की शिकायत पर सवाल किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुन लीजिए। जितनी जमाबंदी है वो डिजिटाइज हो गई है।
अब जो छूटी हुई जमाबंदी है या आपके जमाबंदी में कोई सुधार करना है, खाता खेसरा है नाम में, तो उसके लिए परिमार्जन प्लस जो है एक नया पोर्टल आ गया है। उसमें आप साक्ष्य के साथ जब आप अप्लाई करेंगे तो अंचल अधिकारी एक नियत समय सीमा पर जो भी आपकी शिकायत है उसका निराकरण करेंगे। जिलाधिकारी से बात करने के बाद एक बात तो समझ में आई कि इन तमाम शिकायतों की सबसे बड़ी वजह है जानकारी का ना होना। सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि क्यों लोगों को कागजात मिलने में दिक्कत हो रही है। कई बार लोग क्या करते हैं कि जानकारी के अभाव में उचित शुल्क जो देना होता है वो नहीं देते हैं। इसके संबंध में हमने जो संबंधित सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं उनको बोला है कि आप उस सूची का प्रकाशन कर दीजिए जिसमें कोई भी ऐसा कारण है जिसके कारण कि उनको नकल नहीं दिया जा सकता। और आप लोग अभी भी जाकर के अगर अभिलेखागार में विजिट करेंगे तो वहाँ पूरी सूची जो है आपको वो टंगी हुई मिलेगी जिसमें किसी न किसी कारण से कोई कमी पाई गई है और उस कमी पाए जाने के कारण उनको जो है वो नकल उस दस्तावेज का नहीं दिया जा सका है। या अभी भी आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। लोगों को समस्याओं का समाधान करने या फिर कोई जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी ने कुछ दिन पहले ही एक नंबर जारी किया है जिस पर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक फोन कर जानकारी ले सकते हैं। तो सर्वे सेटलमेंट को लेकर के आपको कोई अगर जानकारी है चाहिए या आपकी कोई शिकायत है तो अभी हम लोगों ने एक नंबर जारी किया है जो कार्यालय अवधि में 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक बंदोबस्त पदाधिकारी के ऑफिस में वो कार्यरत रहेगा। वहां आप सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका नंबर भी जो है टीपीआरओ के माध्यम से हम लोगों ने 1-2 दिन पहले शेयर किया है। सुब्रत कुमार सेन ने लोगों से अपील की है कि वो बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। जो आवेदन करता है वो खुद काउंटर पर जाएं, उनका काम हो जाएगा। और अगर फिर भी उनका काम नहीं होता है तो वो शिकायत कर सकते हैं जिस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरी लोगों से भी अपील है कि किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। अभी हम लोगों ने कुछ महीने पहले भी एक FIR कराया है, कर्मी सस्पेंड भी हुए हैं। तो उन लोगों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि जो व्यक्ति जो आवेदक अपना आवेदन लेकर के आता है, विहित प्रक्रिया का पालन करता है, उसका त्वरित जो है उसको जो सेवा वो मांग रहा है वो सेवा हम लोग उपलब्ध करा दें। जमीन सर्वे को लेकर हो रही परेशानी दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। ऐसे में अगर कुछ कमी है तो वो है जानकारी की, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस पूरे प्रोसेस की जानकारी ही नहीं है, जिसकी वजह से बिचौलिया इसका फायदा उठाते हैं। ऐसे में लोगों को परेशान होना पड़ता है। मुजफ्फर